मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, वरना मैं रीम से तुम्हारी बात पक्की कर दूंगी। माँ मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो मेरे सामने लेकर आओ, वरना रीम से मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पक्की कर दूंगी। I'm sorry, आप अचानक सामने आ गई। अचानक? तो क्या मैं एम्बुलेंस का हॉर्न बजा के आती आपके सामने? I'm sorry again, लाइन में हेल्प कर दूं? कर सकती हूँ मैं, वरना आप में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मजबूर करने के लिए। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचाया हुआ तुमने? कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, सुना तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा नहीं जाऊंगी? क्या हो गया, दिमाग चल गया तुम्हारा? क्या उलफुल पक रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बहुत हो गए पढ़ाइयाँ, घर बिठाए से। लेकिन बात क्या हुई, कुछ पता तो चले। अरे क्या शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि शेख साहब के 5000 रुपए का क्या किया तुमने? चलो, ये 5000 रुपए कहाँ से आ गए? पूछो अपने लाडले से। शेख साहब ने 5000 रुपए दिए थे इसे बिजली का बिल भरने को। महीना हो गया, गरीब आदमी का नुकसान हो गया। बताओ क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा? कहाँ है 5000 रुपए? अम्मा वो गिर गए, गुम हो गए। गिर गए? अरे तुमको नन्हे से बच्चे हो कि तुम्हारे हाथ से 5000 रुपए गिर गए? ठीक ठीक बताओ, क्या किया तुमने उन 5000 रुपए का? अब्बा कहाँ ना गिर गए, मैं बिल ही जमा कराने गया था। अब वो कह रहा है तो आप मान क्यों नहीं लेते? क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? जाओ तुम, जाओ जलाल। तुमने ही बिगाड़ा इसे, और अब पैसे जो है मुझे जमा कराने पड़ेंगे। आगे हर महीने महंगाई का तूफान आया होता है। अच्छा, आप परेशान ना हो, गुस्सा ना करें, जाए आराम करें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप मैं खाक करूंगा। अम्मा मैं आपको बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी जाना नहीं छोड़ूंगी। अच्छा भाई, ना छोड़ना। जिसको देखो शम्मा, शम्मा, खबरदार जो तुमने आपको ऐसी वैसी हरकत की, टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। शमा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? पता नहीं यार, वो कह रही हैं कि कोई तुम्हें देखने के लिए आने वाला है, तो तुम तैयार हो जाओ, अंदर आके चलो। मुझे कौन देखने आ रहा है? मुझे क्या पता, तुम चलो ना, आओ तो सही। अच्छा हाथ मत लगाओ, बता दिया ना, अब जाओ, आ जाऊंगी मैं खुद ही। आ जाना। चलो बैठो बेटा, यहाँ अंकल के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपकी बेटी। भाई जैसा सुना था वैसे ही पाया। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता कबूल है। अगर ये रिश्ता हो गया तो चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी इंशाल्लाह। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मुंह तो मीठा करवाए हमारा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? वो कुछ नहीं भाभी, मेहमान आए हुए हैं, आप चलकर अंदर बैठे कमरे में, आती हूँ मैं। ये लड़की की कौन लगती है? ये वो क्या, मुझसे पूछें, लड़की की सास हूँ मैं, सास। ये क्या कह रही है? नहीं नहीं ऐसी कोई। ये वो क्या क्या, मैं बताती हूँ आप लोगों को, बचपन से मंगेतर है ये मेरे बेटे की। नहीं वैसी कोई। हलीमा, क्या बेइज्जत करने के लिए लाई हो तुम मुझे यहाँ पर? तुम्हें पता तो करना चाहिए कि रिश्ता करना है या नहीं। चलो भाई चलो, हमें नहीं करना यहाँ पर रिश्ता। करना है भाई? नहीं, हम कुछ भी नहीं सुन सकते। चलो भाई चलो चलो। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं कहता हूँ क्या जरूरत पड़ी थी आपको ऐसी घटिया हरकत करने की? अरे मैं कहती हूँ, तुम दोनों ने हमारी नाक के नीचे कैसे रिश्ता देख लिया? बचपन से तय है शमा का रिश्ता तैमूर से। बचपन की बात थी, वहीं खत्म हो गई। और वैसे भी हम दोनों ने कभी आपसे इस सिलसिले में कोई बात की? वो तो तुम दोनों ने मुंह में दही जमाई हुई थी। वो तो शुक्र है कि मैं मौके पर पहुंच गई, वरना तो तुम लोग पता नहीं क्या कर लेते। अब तो पता चल गया ना आपको। एक काम से काम रखें आप, और आइंदा मेरे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी मत किया करें। वाह, अब ये तुम्हारा मामला हो गया। सास ने रिश्ता तय किया था, और शरीफों में ना जुबान बहुत बड़ी बात होती है।
मैंने कभी ऐसे फैसलों की तायीद नहीं की और अपनी बेटी का भला बुरा सब अच्छी तरह जानता हूँ और हक रखता हूँ उसका फैसला करने में। देखना, मैं सब रिश्तेदारों को बुलाऊंगी और बताऊंगी कि ये खून के रिश्तों ने किया क्या है मेरे साथ। अरे करें जो आपने करना है, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा तो ऐसा ही सही, तुम्हारा ना जीना हराम कर दूंगी, मोहल्ले से निकलवा दूंगी। देख लेना, मेरा नाम भी रास्ता नहीं। अरे जाएं, जो करना है कर लें, मैं भी नहीं डरता किसी से। अरे कोई नया फितना ना खड़ा कर दें। अरे कुछ नहीं होता, आप फितना ना खड़ा कर दें। आ गई बड़ी मुझे डराने को। वैसे अम्मा, ताई अम्मी ने तो आज हद ही कर दी है ना। हाँ बेटा, उनकी तो शुरू की आदत है रंग में भंग डालने की। वैसे कुछ भी हो अम्मा, सूरत हाल तो ऐसी बन गई थी जैसे एक अनार और 100 बीमार। वो औरतें जैसे मुझ पर लट्टू ही हो गई थी। कह तो तुम सच रही हो। अब मेरी शमा है ही इतनी प्यारी कि जो ही देखते हैं देखते रह जाते हैं। अच्छा वैसे अम्मा, आपको कुछ याद है? मैंने आपसे कुछ दिन पहले किताब के पैसे मांगे थे। हाँ, वो मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। वो तो शमा लेकर चली गई थी पार्लर। वाह अम्मा, आप तो हमेशा ऐसे ही करती, हमेशा आप इसको फौकियत देती हैं ना ज्यादा। अरे अब तुम अपनी बहन से मुकाबला करोगी? तुम ना जरा जलक कम करो। ये काली पीली लड़कियों के रिश्ते जरा मुश्किल से ही होते हैं। क्यों अम्मा? अब ऐसी भी बात नहीं है। चुप करो, कुछ भी बोल देती हो। क्या जरूरत थी बोलने की? सच कड़वा ही होता है अम्मा। चचा ने अच्छा नहीं किया। तो तुम्हारी माँ ने कौन सा अच्छा किया? सारे मेहमानों के सामने बेइज्जती करा दी अम्मा की। तो और क्या करती अम्मा? तुम ही लोग तो चोरों की तरह रिश्ते बना बिगाड़ रहे हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ अब्बा के फैसले के आगे? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा, वो क्या? मसलन घर से भाग सकती हो। बड़ा ही अच्छा मशवरा है। घर से भागकर तुम्हारे साथ जाऊंगी कहाँ? रखोगे कहाँ? खिलाओगे क्या? तो तुम भी चचा की जुबान बोलने लगी। हाँ, जो सच है ना तैमूर, मैं बस वही बोल रही हूँ। शमा, तुम्हें मालूम है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज से नहीं, सालों से। तुम्हें तो हुई ऐसी कि सभी मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन मेरी जैसी मोहब्बत तुमसे कोई नहीं करेगा। आजमा के देख लो। हाँ हाँ, आजमा लूंगी तुम्हें भी। चलो अब तुम मुझे बहुत बोर कर रहे हो, रखो फोन, बाय। शमा मेरी बात तो। हेलो हेलो। अरे अम्मा, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, जलाल नहीं आया अभी तक। इतना टाइम हो गया। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारे अब्बा जागे तो शामत आ जाएगी। अच्छा चलिए, आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको कॉल करती हूँ, ठीक है? अच्छा, मेरे बच्चों को अपनी अमान में रख। उसका तो नंबर ही बंद जा रहा है। अरे दोबारा करो, हो सकता है नेटवर्क का कोई मसला हो। अरे ये आप गए तुम दोनों यहाँ क्या झटका लगा के खड़ी हुई? नहीं तो बस यूं ही। अच्छा, साहबजादे अभी तक घर नहीं आए? नहीं, आ रहा है अभी, उसी से बात हुई है उजाला की। देखो, शरीफों के घर आने का वक्त है। इसने अगर इतनी देर तक घर से बाहर रहना हो ना, इसे कह देना कि जहमत ना किया करे घर वापस आने की। साहब बहादुर। अच्छा, मैं समझा दूंगी उसे। समझा। जा रहा है बार बार करती हूँ। कहाँ रह गया? तो इधर आ।
अभी तक आया नहीं तेरे कोई माई बाप। बाकी सारे परिंदे तो फर फर करके उड़ गए। ओए कोई वाली वारस है तेरा या नहीं? बोलना। ओए थानेदार, क्या कर रहा है? तू जानता नहीं क्या, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका वारिस गोगा उस्ताद होता है, समझा? जी माई बाप। चल शाबाश, उठ ले इधर से। और सुन, 2 चाय दूध पत्ती मलाई मार के, और साथ में केक और बिस्किट। ठीक। चल शाबाश। फिक्र मत कर, अगर शाम तक तेरे पीछे कोई नहीं आया तो समझ लेना गोगा उस्ताद ने तुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। मर्द लगा है तू मुझे, बहुत दम है तुझमें। कौन हो तुम उस्ताद, और मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? गोगा उस्ताद की नजर शहबाज से ज्यादा तेज, और दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। मेरी नजर तुझे पहचान गई, तू हीरा है हीरा, और हीरे की पहचान मुझसे ज्यादा किसी को नहीं। परेशान मत हो, चाय मंगाइए तेरे लिए, आराम से बैठकर चाय पी। मुनव्वर भाई, जमानत हो गई पर खुददार की? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। कमाल करते हैं, मैं आपके साहबजादे की बात कर रहा हूँ। रात भर से थाने में बंद है वो जुए के इल्जाम में। ये आपसे किसने कहा? मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है, आप ही को खबर नहीं है। उसके साथ के सारे लड़के तो रात को घर छूट के आ भी गए। मैं समझा आप भी ले आए होंगे अपने बेटे को। अच्छा, शुक्रिया आपके बताने का। सारे मोहल्ले में नाक कटवा दी मेरी। आज से जलाल हवालात में बंद। क्या? जी आप क्या कह रहे हैं? लेकिन अम्मा क्यों? मुझे क्या पूछ रही हो? पूछो अपनी माँ से। सब इसी की तरबियत का नतीजा है। आज हमें ये दिन देखना पड़ा। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। मगर अभी तो जाए, उसे थाने से लेकर आए। सौतनों की तरह यहाँ बैठकर ताने दे रहे हैं बस। हाँ अब्बा जाए ना, पता नहीं भाई किस हाल में, उनको लेकर आए। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। पड़े रहने दो उसे हवालात में 2-4 दिन, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखा तुमने? देखा, इनकी इन बातों की वजह से आज औलाद थाने पहुंची हुई है। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से वो वहां पहुंची है। और जिस दिन मेरी अकल का गुल चिराग रोशन हो गया ना, उस दिन मैं जाके ले आऊंगा उसे वहां से। रोई नहीं प्लीज। कैसे न रो? तुम्हारे अब्बा तो इनकार करके चल दिए। पता नहीं उन जालिमों ने मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। माँ अब्बा तो अभी थोड़े गुस्से में है ना, वो जरूर छुड़वा लेंगे जलाल को। हाँ, कहीं छुड़वा के ले ही ना आए। जैसे तुम जानती नहीं हो अपने अब्बा को। इनकी बात पत्थर पे लकीर से गहरी होती है। तो हम नहीं जाएंगे ये थाने में, जानती हो। पता नहीं इसका क्या हाल होगा बेचारे का। मेरे अल्लाह। जी मुनव्वर साहब, फाइलें मिल गई तमाम? जी सर, थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई लेकिन मिल गई सारी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, कुछ नहीं। मुनव्वर साहब, वैसे इतनी तवील सर्विस के दौरान कभी भी मैंने आपको किसी की सिफारिश करते हुए नहीं देखा ना। आप कभी किसी केस के सिलसिले में मुझसे कोई फेवर लेने के लिए आए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जी सर,
शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा सर, कोई और काम? नहीं, बस आप ये फाइलें छोड़ जाइए, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। ठीक है सर। ओके। अरे अल्लाह का इंसाफ देखा तैमूर, ऐसा धोबी पटका दिया ना शरीकों को, रात से पड़ा हुआ है लाडला जेल में। कहती तो ठीक हो अम्मा, इसे आज कुछ ज्यादा ही खामोशी नहीं है चाचा के घर में? उल्लू बोल रहे हैं। अरे ऐसा मुंह फाड़ के जवाब दिया था ना मुंह पर, अब भुगते। अरे किसी मजलूम की आना खाली नहीं जाने देता खुदा। अम्मा वैसे जाके पता तो करो वहाँ क्या चल रहा है। जाती है मेरी जूती, अब तो जाऊंगी जब कोई बात बनेगी। अरे क्या भूल गया अपनी माँ की बेइज्जती? मैं तो वैसे ही कह रहा था। हाँ हाँ सब जानती हूँ, रहने दे।